आओ सुने रामायण की कथा जो बहुत प्राचीन है और यह भारतीय साहित्य का एक महाकाव्य है। यह कथा भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके विरोधी रावण के बीच के युद्ध और बुराई पे अच्छाई की विजय को दर्शाती है। एक पुत्र की वापसी पर और खुशियों के त्योहार पर ध्यान केंद्रित करती है। अयोध्या में राजा दशरथ जी और उनकी 3 पत्नियां रहती थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और उनके 4 बेटे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों भाई बहुत बुद्धिमान और संस्कारी थे। बहुत प्रेम था इन सब के बीच, पर राम और लक्ष्मण में अत्यधिक स्नेह था। चारों भाइयों की शिक्षा गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में हुई। एक दिन गुरु विश्वामित्र सहायता के लिए दशरथ जी के पास आए और कहा, मुझे आपकी सहायता चाहिए एक राक्षस को मारने के लिए। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राक्षस को मारने के लिए निकल गए। राम और ताड़का का युद्ध हुआ, जिसमें राम ने ताड़का का वध कर दिया। फिर वो अपने गुरु के साथ मिथिला की ओर राजा जनक के यहाँ चले गए, जहाँ उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर को जीतने के लिए चुनौती स्वरूप राजा जनक को भगवान शिव द्वारा दिए गए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। स्वयंवर में बहुत सारे राजा एवं राजकुमार थे। सबने प्रत्यंचा चढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर राम के अलावा कोई भी सफल नहीं हो पाया। राम ने चुनौती जीती और सीता के साथ उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद दशरथ जी ने राम का राज्य अभिषेक करने का निर्णय लिया। रानी कैकेयी की दासी मंत्रा राम के राज्य अभिषेक से खुश नहीं थी, क्योंकि वो भरत को राजा बनाना चाहती थी। मंत्रा ने रानी कैकेयी को खूब भड़काया। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ जी के द्वारा दिए गए 2 वरदान पूरे करने के लिए कहा। पहले वरदान में भरत को राजा बनाने की मांग की और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल गए। जंगल में एक दिन शूरपंखा ने राम को देखा। उसने विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राम के मना करने पर उसने लक्ष्मण के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण के ना करने पर शूरपंखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने शूरपंखा की नाक काट दी। शूरपंखा भागती हुई अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंचकर राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए कहा। बदला लेने के लिए रावण ने मारीच को भेजा, जिसने सुनहरे हिरण का रूप लिया और सीता को लुभाया। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम हिरण को पकड़ने के लिए निकल गए। जैसे ही
राम ने तीर चलाया, मारीच अपने असली रूप में आ गया और जोर से लक्ष्मण का नाम चिल्लाने लगा, जिसे सुन सीता घबरा गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा खींचकर सीता को उसे नहीं लांघने के लिए अनुरोध कर राम की खोज में निकल गए। रावण संत के रूप में अकेले सीता से भिक्षा मांगी और सीता के लक्ष्मण रेखा न पार करने पर संत क्रोधित हो गए। उन्हें क्रोधित देखकर सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण सीता को लंका उठाकर ले गया। सीता की रोने की आवाज सुन जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल गए। रास्ते में उन्हें जटायु मिला, जिसने उन्हें बताया कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। राम सुग्रीव से मिले, उनके भाई बाली को हराने में सहायता की। सुग्रीव ने अपनी पूरी सेना एवं हनुमान को राम की सहायता के लिए लगा दिया। हनुमान राम के परम भक्त थे और राम के आदेश पर सीता की खोज में लंका की ओर निकल गए। अशोक वाटिका में सीता को पाकर हनुमान ने राम द्वारा दी गई अंगूठी सीता को दी और कहा कि श्री राम आपको जल्दी छुड़ा के ले जाएंगे। लंका के सैनिक हनुमान को पकड़कर रावण के पास ले गए। क्रोधित रावण ने अपने सैनिकों को हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। राम ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र देवता की पूजा कर उनसे रास्ता मांगा और उन्होंने कहा कि पत्थरों पर राम नाम लिखकर डाल दें, जिससे ये डूबेंगे नहीं। पूरी सेना ने राम नाम लिखकर पुल बना दिया और राम की सेना ने उस पुल की मदद से समुद्र पार कर लिया। राम और रावण के बीच महायुद्ध शुरू हुआ। हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। रावण की सेना हार रही थी। रावण का पुत्र मेघनाद भी मारा गया। तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया, जो 6 महीने से सो रहा था। रावण के आदेश पे कुंभकर्ण युद्ध के लिए आया और भयंकर आतंक मचाया, पर जल्दी ही राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। अंततः रावण को युद्ध के लिए आना पड़ा। कई दिन तक रावण और राम के बीच युद्ध चला और राम समझ नहीं पा रहे थे कि रावण का वध कैसे किया जाए, क्योंकि रावण को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। तब विभीषण राम के पास आए और बताया कि अगर आप रावण की नाभि में तीर मारेंगे तो ही उसका अंत होगा। राम ने तपस्या कर वरदान में रावण को मारने के लिए अस्त्र मांगा और रावण का अंत किया। इस दिन बुराई पर
अच्छाई की विजय हुई और इसे हम दशहरे के रूप में हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। वनवास पूरा होने पर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को जगमग कर उनका स्वागत किया। राम के आने से अयोध्या में खुशहाली और समृद्धि लौट आई और उस दिन को हम सब दिवाली का त्योहार के रूप में मनाते हैं।